भीमपुरा गांव जहां धूल, गरीबी, ताने और तकलीफें रोज का हिस्सा थीं। रघुनाथ एक गरीब किसान जीतोड़ मेहनत के बाद भी घर नहीं चला पाता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक चीज थी, उसकी होनहार बेटी अनाया। अनाया गांव की सबसे तेज दिमाग वाली लड़की, पर लोगों की सोच कम थी, लड़की पढ़कर क्या करेगी, घर की हालत देखी है, शादी करा दे और जिम्मेदारी खत्म कर दे। लेकिन रघुनाथ कहता, मेरी बेटी एक दिन मेरा गर्व बनेगी। गांव का राजा था भंवर सिंह। उसकी हवेली 10 किलोमीटर तक दर फैलाती थी। किसी के खेत में पानी भरना हो, किसी का मवेशी छीनना हो या किसी की बोली बंद करवानी हो, भंवर सिंह एक इशारा करता और काम हो जाता। गांव उसे देवता सा मानता, पर असल में वो अंदर से सड़ चुका था और उसकी नजर हमेशा गरीबों की जमीनों पर रहती थी। सबसे बुरा दिन कृषि सभा। रघुनाथ ने अपनी समस्या बताई, सरकार की योजना में हमारी जमीन गलत दर्ज है। भंवर सिंह गुस्से से फट पड़ा, ओए, तेरी औकात क्या है, तेरी शक्ल दिखाकर दिन खराब हो जाता है। लोगों की हंसी। और फिर वो पल जिसने पूरा खेल बदल दिया, उसने रघुनाथ की पगड़ी उठाई और पैरों से कुचल दिया। रघुनाथ की आंखें डबडबा गईं और अनाया का खून खौल गया। वह भीड़ चीरते हुए आई, पगड़ी उठाई, अपने पिता को पहनाई और कहा, बाबा, ये कसम है मेरी, मैं एक दिन इस पगड़ी को उसी के सामने ऊंचा करूंगी जिसने इसे फेंका था। गांव में सन्नाटा। उस रात अनाया रोई नहीं, वह जागती रही और उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। दूसरे दिन अनाया कहीं नहीं मिली। उसका कमरा खाली, बिस्तर ज्यों का त्यों, कपड़े नहीं उठाए गए। रघुनाथ पागलों की तरह दौड़ा, मेरी बेटी, मेरी अनाया। लोग अफवाहें उड़ाते रहे, शहर भाग गई, भागकर किसी से शादी कर ली होगी, जमींदार ने उठवा लिया होगा। भंवर सिंह ने एक झूठा सहानुभूति भरा संवाद बोला, अरे बेचारी कहीं फंस गई होगी। पर असल में कुछ लोग बोले, कल की बहस की वजह से ठाकुर नाराज था, शायद यह उसी की करतूत है। सच क्या था, किसी को नहीं पता था। अनाया कहाँ गई? अनाया शहर पहुंची, बिल्कुल अकेली, जेब में सिर्फ 300, लेकिन दिल में आग भरी थी। उसे हॉस्टल नहीं मिला, रातें रेलवे स्टेशन पर गुजरी, कई बार भूखी सोई। कई लोग उसे गलत नजर से देखते, कुछ लालची लोग उसे लालच देकर गिराने की कोशिश करते, पर उसने एक एक इंसान को जवाब दिया, मैं गिरने नहीं आई, उभरने आई हूं। एक दिन एक एनजीओ की महिला शोभा मैडम ने उसे कोचिंग की फ्री स्कॉलरशिप दिला दी। बस वहीं से कहानी पलटी। अनाया सुबह अखबार बेचती, दोपहर में कोचिंग, रात में एक ढाबे पर खाना परोसती। वह दिन में 18 घंटे काम करती। लोग उसका मजाक उड़ाते, गांव की लड़की अफसर बनेगी। हाँ हाँ, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराती। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, भंवर सिंह, और उसके पिता का अपमान। आखिरकार 8 साल की संघर्ष भरी यात्रा के बाद अनाया ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की परीक्षा टॉप की। अब उसके पास था शक्ति, सम्मान और वो कुर्सी जहां बैठकर वह पूरे जिले की बड़ी बड़ी परियोजनाएं रोक भी सकती थी और मंजूर भी। उसने वही पहली फाइल खोली, भंवर सिंह के बेटे की 200 करोड़ वाली फैक्ट्री प्रोजेक्ट। 8 साल बाद गांव ने पहली बार इतने बड़े अफसर का काफिला देखा। लोग फुसफुसाए, कौन है ये, शहर की बड़ी मैडम लगती है, इतने गार्ड लेकर कौन आता है। सबसे ज्यादा डर किसे लगा? भंवर सिंह को। वह बाहर आया, तेज धूप में पसीना बहने लगा। अनाया ने चश्मा उतारा, पूरे गांव के सामने। पहचाना ठाकुर साहब? मैं अनाया, रघुनाथ की बेटी। अनाया ने कहा, आपकी फैक्ट्री फाइल में 12 अवैध काम पाए गए हैं। आपने सरकारी जमीन हड़पी, नकली रिपोर्ट लगवाई और किसानों के नाम गलत चढ़ाए। वह आगे बोली, आज मैं वही लड़की हूं जिसकी औकात आपने चौपाल में 0 बताई थी। गांव वालों ने पहली बार भंवर सिंह को झुकते देखा। अनाया ने ठंडे स्वर में कहा, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, घमंड पर तमाचा था। अनाया चौपाल पर गई, वह जगह जहां उसके पिता की पगड़ी फेंकी गई थी। उसने भीड़ के बीच से पिता रघुनाथ को बुलाया, उनके कांपते हाथों में पगड़ी रखी और कहा, बाबा, आज इस पगड़ी का बदला पूरा हुआ। आज ये गांव आपकी इज्जत लौटाता है। गांव वाले रो पड़े।
ताली ऐसे जैसे आसमान फट पड़े। भंवर सिंह सिर झुकाए खड़ा था, पहली बार शर्म से। आज भीमपुरा बदल चुका था। लड़कियां अब पढ़ने लगीं। किसान सम्मान से बोलने लगे और रघुनाथ की बेटी का नाम अनाया दीदी हर घर में लिया जाने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको भी लगता है कि एक बेटी अपने बाप की इज्जत वापस ला सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे।